और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकेश शर्मा फोन टैपिंग मामले में गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से, सबसे बड़ी खबर, लोकेश शर्मा फोन टैपिंग मामले में गिरफ्तार हो गए हैं। और ये बड़ी खबर इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि पूरा प्रकरण आपके ध्यान में होगा। ये गहलोत सरकार के समय पॉलिटिकल क्राइसिस से जुड़ा हुआ और तत्कालीन मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी उस समय लोकेश शर्मा थे, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। लेकिन बाद में जब जांच एजेंसियां लगातार उनसे पूछताछ कर रही थी, दिल्ली में लगातार बुलाया जा रहा था और कहीं ना कहीं वो समय भी दे रहे थे। 4 से 5 घंटे कई दफा आपने देखा होगा कि पूछताछ चलती रही, प्रश्न उनसे होते रहे। लेकिन अभी इस मामले में बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो उनकी गिरफ्तारी से जुड़ी हुई है और गिरफ्तारी हुई है फोन टैपिंग के मामले में। बड़ी खबर इस समय की बता रहे हैं, लोकेश शर्मा फोन टैपिंग के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। और दिल्ली से ये बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि लगातार पूछताछ के लिए वो दिल्ली पहुंचते थे। हालांकि जांच में सहयोग भी उन्होंने किया, कोऑपरेट भी किया, घंटों घंटों तक उन्होंने सवालों के जवाब दिए। लेकिन गिरफ्तारी की तलवार जो लोकेश शर्मा पर लटक रही थी, उससे जुड़ी हुई जानकारी दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की है लोकेश शर्मा की। और तत्कालीन गहलोत सरकार के समय की पॉलिटिकल क्राइसिस से जुड़ा हुआ ये पूरा प्रकरण, जिसमें राजस्थान में जिस तरह की परिस्थितियां उस समय उत्पन्न हुई थी, लोकेश शर्मा कुछ तथाकथित टेप और वीडियोस, ऑडियोज के जरिए, माफ कीजिएगा, मीडिया की सुर्खियों में आए। लगातार जांच चली। हमारे साथ में दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ी हैं। अदिति, बहुत बड़ी खबर है, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की है लोकेश शर्मा की, क्या जानकारी मिल रही है अदिति इस खबर पर? और बिल्कुल, हमने संपर्क करने की कोशिश की, गिरफ्तारी हो गई है और फिलहाल अभी तमाम तरीके की और जांच और उनसे बयान ले जाएंगे। लेकिन इसके बैकग्राउंड पे जाना जरूरी है। आपको याद होगा कि एक तो ये बात कही गई कि फोन टेप लेकर तमाम तरीके की बात इससे आई थी, तब लोकेश शर्मा अशोक गहलोत के साथ थे, उनके साथ काम कर रहे थे। कुछ ही दिनों पहले आपने देखा कि कैसे उन्होंने इस तरह की बात कही कि मुझे कहा गया था, हम बातें कही। अब ऐसे में वो सरकारी गवाह बनने की ओर बढ़ चुके थे कि वो सरकारी गवाह बनकर तमाम बातों का खुलासा करेंगे और जो भी कुछ हुआ। और उन्होंने ये भी सफाई दी थी कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले उन पर अलग तरीके का प्रेशर था और बाद में उन पर अलग तरीके का प्रेशर कहने तरीके का जवाब दूंगा। और कहीं देखा जाता है कि अब वो सरकारी गवाह की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन इस बीच में इस बात पर तय माना जा रहा था कि शर्मा को गिरफ्तार किया जाएगा। लोकेश शर्मा बयान के मुताबिक पेशी अशोक गहलोत के लिए भी कही गई थी। अब ऐसे में कुछ निकल कर आए, जो फोन टेपिंग वाला मसला था उसको आगे क्या होता है अब इस पर बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि अंत में लोकेश शर्मा बड़ी है तो उन्होंने कुछ दिनों पहले दिया था, उसमें ये कहा गया था कि मुझे फोन ट्राई करने को कहा था। उन्होंने ये भी बयान दिए थे कि जब मुझे मीडिया को वो जो रिकॉर्डिंग्स थी वो मुझे मीडिया को भेजने के लिए कहा था और मुझे उस फोन को डिस्ट्रॉय करने से कहा गया था, जिसकी वीडियो की ऑडियो क्लिपिंग उनके पास है। तो ऐसे में जाहिर तौर पे ऑडियो क्लिपिंग मान्य नहीं होती, लेकिन उनका बयान मान्य होगा, उनकी जो वर्जन है वो मान्य होगा। तो अब अभी उनको गिरफ्तार किया है, उस गिरफ्तारी में उनसे ऑन रिकॉर्ड फिर बयान लिए जाएंगे और उस बयान के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। जाहिर तौर पे लोकेश शर्मा का ये प्रयास था कि वो सरकारी अब बयान देकर सरकारी जो है बढ़ने के साथ वो कहीं ना कहीं। बिल्कुल अदिति, आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, आवाज में डिस्टर्बेंस है। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर है क्योंकि फोन टैपिंग प्रकरण में लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तारी इसीलिए क्योंकि 14 नवंबर की बात आपको ध्यान में होगी, खबर भी प्रसारित हुई थी जब उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में वो अर्जी दी जिसमें गिरफ्तारी पर से रोक हटी थी और जो अपील दायर की थी उसे वापस लिया।